जमीन सरकारी कब्रिस्तान आमच्या हक्काचं लेके रहेंगे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अरे लेके रहेंगे हक हमारा लेके रहेंगे लेके जाने का आप लोग जाना है उसको 2 मिनट दो सप्ताह अक्टूबर को 25 अक्टूबर को हमने जनाजा आंदोलन निकाला है। हम तकरीबन 4 साल से ये मेहनत अजू कर रहे थे कि प्रशासन हमको है तो कलेक्टर साहब है तो 7 एकड़ ज़मीन हमको अलग करें। हमने 10 का डिमांड किया था, सर ने है तो 7.5 एकड़ कबूल किया, मगर 4 साल से टालम टाली चल रही थी। अभी 15 दिन पहले हमने है तो आंदोलन करना कहा, मगर सीपी साहब के एक जुमले पर हमने उसको वापस लिया और शहर के हालात ख़राब हो जाएंगे बोलकर, इसलिए हमने उसको वापस लिया। इसी तरीके से हमारा मकसद है ही नहीं कि हम है तो
रैली निकाले, आंदोलन करें। हमारा मकसद क्या है कि आज यहाँ पर कम से कम 50 से 60 हज़ार की आबादी है और कब्रस्तान नहीं। हमने GR लगाया उसमें कि भाई अगर कभी GR में ये है कि अगर कभी किसी बस्ती में कब्रस्तान नहीं है तो वहाँ पर ख़रीद कर है तो कलेक्टर को देना चाहिए और कब्रिस्तान अवेलेबल कराना चाहिए। यहाँ पर तो ज़मीन पड़ी भी है और फिर नहीं दे रहे। 4 साल से हमको है तो बस घुमा रहे हैं। इसलिए अभी है तो कल 2 मरतबा कलेक्टर ऑफिस से लेटर निकला हमारे लिए कि भाई आप आंदोलन ना करो, मगर वो अभी आचार संहिता चल रही है, आपने जनाजा मोर्चा निकाला है, आपकी कौन सुनने वाला है? अभी सरकार भी नहीं है। सर सुनना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद जो है ये हम आज नहीं कर रहे हैं। बीते 4 सालों से हम लोग उनको निवेदन पे निवेदन, इससे पहले भी हमने जनाजा मोर्चा निकाला है। हमको राइटिंग में दिया गया कि भाई बहुत जल्द आपके कब्जे में गट नंबर 26 सैदतपुर की ज़मीन आपके कब्जे में हैंडओवर किए जाएंगे। उसके बाद 2 कलेक्टर साहब चेंज हो गए, उन्होंने ना अब तक हमारे वो ज़मीन हैंडओवर की, ना 7/12 पे मुस्लिम कब्रिस्तान का उल्लेख किया। इसीलिए मजबूरी में हमको ये जनाजा मोर्चा निकालना पड़ रहा है। हमें कोई मोर्चा निकालने का शौक़ नहीं है, ना हम संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये हमारा आईन ने, भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उसके दायरे में रहते हुए हम लोग ये काम कर रहे हैं और हमारा मकसद मोर्चा निकालना नहीं है। अभी भी अगर जगह हमको अलाउड कर दे या मोर्चा अभी कैंसिल कर देंगे। दूसरी एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ की मुसलमानों की आबादी नारेगांव औरंगाबाद पूर्व की 80 से 90 हज़ार यहाँ की मुस्लिम आबादी हो चुकी है। कब्रिस्तान सिर्फ आधे एकड़ में है और वो पूरी तरह से भर चुका है। प्रशासन को बार बार कलेक्टर साहब को ये मैंने कहा है, संगठन की तरफ से कहा गया, उलमाओं ने